अपना कल्याण चाहते हो, काया का कल्याण चाहते हो, जीवन का कल्याण चाहते हो तो भगवान का नाम लो। इसके बाद कथा आती है एक दुर्गम नाम के राक्षस की। क्या कथा आती है? हो गई? बाकी है बातें। ये भजन का मतलब ऐसे थोड़ी होता है कि आपको बात करने की परमिशन मिल गई। दुर्गम दैत्य की एक कथा आती है। इस दैत्य ने क्या करा? दैत्यों का काम एक ही है, किस प्रकार से दूसरों को तकलीफ दे, त्रास दे, जो दूसरों का त्याज्य कर दे। दैत्य जो दूसरों को देते हैं देव। तो ये दुर्गम नाम का दैत्य था। इसने क्या करा? इसने तपस्या की और तपस्या करके क्या कर लिया? बोले देवताओं का बल क्या है? बड़ा ऊंचे वाला राक्षस है। इसने बहुत दूर की कोड़ी निकाली। क्या करा? बोले इनकी पावर कहाँ से आती वो ही देख लो। देवताओं पे क्या विजय पाना? देवताओं पे आज विजय पाते हैं, कल फिर कुछ और हो जाता है, फिर कोई आके बचा ले जाता है। तो इनकी जो एक्चुअल पावर कहाँ से आती है उस चीज को ले लिया जाए। तो देवताओं को पावर कहाँ से मिलती है? वेद से, वेद मंत्रों से। हम जो यज्ञ इत्यादि करते हैं वो किससे करते हैं? वेद मंत्रों से करते हैं। यही वेद मंत्र जब वहां पर पहुंचते हैं आहुतियों के साथ, अभी स्वाहा और स्वधा की भी कथा आएगी, दक्षिणा माता की भी आएगी। तो ये जब वहां पहुंचते तो उसी से तो देवता को बल मिलता है। ये हमारे जैसे स्थूल शरीर वाले नहीं है, ये सूक्ष्म शरीर है। देवता सूक्ष्म शरीर है, हम लोगों का स्थूल शरीर, अर्थात हम ऐसे शरीर के साथ पृथ्वी पर है। देवता आता है तो आपने देखो वैसे चलचित्रों में भी दिखाते हैं आकाश में। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म है। लॉजिक है इसके पीछे भाई। तो इन्होंने क्या करा? वेदों को जो है, वेदों पे अपना आधिपत्य कर लिया अपने तप के बल से। बोले मुझे वेद चाहिए। अब वेद अगर दैत्य के पास चले गए तो देवताओं का बल क्षीण हो गया। जैसे ही देवताओं का बल क्षीण हुआ तो उनके सारे कामकाज रुक गए। आप में भी कभी कोई बीमार पड़ता है तो फिर छुट्टी करके आराम करता है। ताकत ही नहीं रहेगी तो कैसे काम पे जाएगा? तो ऐसे ही देवताओं के साथ हो गया कि बोले अब क्या करें? तो बारिश होना बंद हो गई, हवा चलना कम हो गई, सारे मौसम जो है, ऋतुएं जो है वो अपना काम करना उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि सब दैव बल से चलते हैं। इसलिए ऐसी आपदाओं का नाम होता है दैविक आपदा। भौतिक, आदि भौतिक, ऐसे बोलते हैं ना। आपदाओं को मिटाने के लिए हम भला भला यज्ञ कर रहे हैं, ये ताप को या त्रास को, कष्ट को मिटाने के लिए। तो इस प्रकार से देवताओं का बल क्षीण हो गया तो पृथ्वी पे से जीवन खत्म होने लगा। पृथ्वी पे से जीवन खत्म होने लगा। पेड़ सूख गए, नदियां सूख गई, हाहाकार मच गई, लोग मरने लग गए, सूखा पड़ गया, क्योंकि देवता को बल नहीं मिला, इंद्र को नहीं मिला, इंद्र ने अपने बाकी लोगों को नहीं दिया। तब क्या हुआ? सबने भगवती की उपासना की, भगवती को याद किया। ये माँ आप कितनी करुणामयी हो, कितनी ममतामयी हो,
हम सब बच्चे इतनी दुख में, आपको देखकर क्या हम पे करुणा नहीं आती? आप तो माँ हो ना, आप तो माँ हो ना, और माँ तो सब जानती है, और माँ तो बच्चों का दुख देख ही नहीं सकती। हे पराम्बा, हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आप हमारी तरफ नहीं देख रही हो? हे करुणामयी माँ, हे ममतामयी माँ, मेरी पुकार सुनो, हम सबकी पुकार सुनो और हम पे कृपा करो। अगर जल ऐसे नहीं रहा धरती पर, अगर यहाँ पर से जल चले गया तो जीवन चला जाएगा। इसलिए कहा गया है जल ही जीवन है। हे माता कृपा करो। ऐसे करुण पुकार की सबने, सभी ऋषियों ने, मुनियों ने, देवताओं ने, गाय ने, सब ने बहुत करुण पुकार की। तो भगवती को भी मन में बहुत करुणा आ गई। और जब बहुत करुणा आती है ना, तभी भी रोना आ जाता है। ये आंसू बड़े बेहिसाब होते हैं, दुख में भी आते हैं, खुशी में भी आते हैं, और मन में करुणा आए तो भी आ जाते हैं, मन में वैराग आए तो भी आ जाते हैं। तो कोई कथा प्रसंग सुनो और मन को छू जाए तो भी आ जाते हैं। इनको इन पलकों में कैद करके रखना मुश्किल हो जाता है। ये बात अलग है कि सोचने वाले सोचते हैं कि पता नहीं क्या है, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग हमने कहा छोड़ दो, तो कोई भी पहले नेगेटिव सोचता है। अरे पॉजिटिव रोना भी तो होता है। जब आप प्रेम में रो, जैसे कृष्ण रोते थे, जब आप अपना मेडिटेशन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, और ईश्वर के ध्यान में ही रोना आ जाए, ये भी तो होता है। पर चूंकि इंसान ज्यादा दुखी होकर रोता है, इसलिए सब पहले एक लेबल लगा देते हैं, रोया यानी दुखी है। अरे भाई, रोने के और भी कारण हो सकते हैं। करुणा आ गई, दया आ गई, ममता आ गई, तभी भी रोना आएगा। माँ को देखो, बच्चों को डांटते डांटते रो देगी, खुद ही रो देती है। लगा रही है डांट और खुद रो देगी। हाँ, एक है ना, बहुत अच्छी कहावत है, नारी को कोई समझ नहीं पाया, नारी को भगवान भी नहीं समझ सके। भगवान भी सोचते ही रहते कि अब व्हाट नेक्स्ट। भगवान को भी पता नहीं कि नारी कब क्या कर जाए। इसलिए कहते हैं, स्त्रियां चरित्र जाने नहीं कोई, पति को मार के सती हुई। इसका चरित्र ऐसा है, इसको गुस्सा आए तो अपने परमेश्वर अपने पति को मार देती है, और फिर उसके साथ ही जिंदा जल जाती है। उसका प्रेम भी ऐसा है साथ में। मार दे अर्थात ये नहीं है कि उसको प्रेम नहीं है, मार दे अर्थात उसको गलत पसंद नहीं है। तो ऐसा भला कहीं हो सकता है, या किसी को प्रेम करो उसके प्राण ले लो? पर नारी ऐसा कर सकती है। इसलिए नारी के लिए कह दिया, स्त्रियां चरित्र जाने नहीं कोई, पति को मार के सती हुई। इसका चरित्र भगवान भी नहीं जान सके, ये कुछ भी कर सकती है। तो इसके लिए माता को भी यहाँ पे करुण पुकार सुन के जो है रोना आ गया। बार बार सब कहते, माँ हमारी तरफ देखो, हमारी तरफ देखो। अब सब संसार उसका बच्चा, किसी ने तो उलाना ही दे दिया। अक्सर सब देते हैं, भगवान को ही उलाना देते हैं, अंधे हो क्या दिखता नहीं है। भगवान को उलाना दे देते हैं ना। भगवान को मेरा दुख नहीं दिखता, सबका दिखता है। मेरे कष्ट नहीं दिखते, सबके दिखते हैं। बेचारा किसी को कुछ और मिले ना मिले, ले दे के काला टीका लगाना है तो भगवान के ऊपर लगा देते हो। खुद की गलती नहीं देखते हो कि खुद ने भी कुछ पाप किया होगा इसलिए दुख आया। तो दोष मढ़ते हो भगवान पे, जबकि दोष मढ़ना चाहिए अपने कर्मों पे। और भगवान को क्या कहना चाहिए?
भगवान धन्यवाद, मेरा कोई कर्म आप काट रहे हो। और भगवान को दोष दे के एक और कर्म बना लेते हो। ऐसा मत करा करो। भगवान को दोष देने के बजाय खुद का दोष मान के समझ के भगवान को धन्यवाद दो कि भगवान आप मेरा कोई बहुत बड़ा कर्म बहुत छोटे में काट रहे हो। और यही सत्य भी होता है, अगर आप गहराई में जाके सोचें, यही सत्य भी होता है। कोई कर्म ही होता है जिस वजह से कोई दुख या विपदा आती, किसी रूप में आ जाए। तो यहाँ पर सब भगवान से ऐसे बोलते हैं, भगवती की प्रार्थना कर रहे हैं, हे माँ तुम तो आनंदमयी हो, करुणामयी हो, ममतामयी हो। कुपुत्र हो सकता है, कुमाता नहीं होती, तुम्हें हमारा दुख नहीं दिखता है? ऋषि मुनि मनुष्य काय पशु पक्षी सब त्राही त्राही कर रहे थे, हे प्राणबा त्राही माँ, हे जगदम्बा त्राही माँ। त्राही त्राही कर रहे थे तो माँ भगवती को बहुत करुणा आई। ऐसे कहते हैं कि भगवती तो रोम रोम से देखती है, तो उस समय उनकी भगवती की जो स्वरूप है उसमें हर जगह आँख ही आँख प्रकट हो गई, ये दिखाने के लिए कि मैं देख रही हूँ। माँ शताक्षी हो गई, शत यानी 100, माँ की 100 आंखें बन गई, शताक्षी। इस प्रकार से माँ शताक्षी का यहाँ पर प्रादुर्भाव होता है देवी भागवत में। जब माँ शताक्षी हुई और दर्शन दिया तो सबने देखा, तो उसके बाद थोड़ी राहत मिली, लेकिन पानी नहीं बरसा। माँ ने चारों तरफ अपनी आंखों से दिशाओं को देखा, ऋतुओं को देखा, सबको देखा, लेकिन जल नहीं बरसा। तो फिर सबने करुण पुकार की कि हे माँ सबको प्राण तो मिल रहे हैं, आप देख रही हो सबको, सबका ताप तो कम हो रहा है, दुख तो कम हो रहा है, लेकिन भोजन नहीं है, जल नहीं है। तो हम कैसे जिएंगे? माँ अगर पालन नहीं करेगा तो कौन करेगी? माँ ही तो पालना कर सकती है। हम तुम्हारे आश्रित हैं भगवती पराम्बा, हम पर कृपा करो। बिना जल के, बिना भोजन के हम कैसे रहेंगे? यहाँ पे सबने ये दुर्गम दैत्य को मारने के लिए भगवती से प्रार्थना की, और ये दुर्गम दैत्य हमारे आसपास है। अब आप लोग सब संभालो, इसको दूर करो। कैसे? कचरा रास्ते में मत फेंकना। कचरा रास्ते में फेंक रहे हो, दुर्गम दैत्य को आपने वहां पे पैदा कर दिया। क्या होगा? गैया निकलेगी, उसको तो समझ नहीं है, वो खा लेगी, वो सोचेगी कुछ भोजन की चीज है, भले वो फिर बाद में जुगाली करके फेंक दे, या गलती से उसके पेट में चले जाए। तो बेचारी आजकल गायों को कैंसर हो गए, उनके अंदर से पेट से इतनी किलो किलो की पॉलीथीन्स निकलती है। पॉलीथीन एक ऐसी चीज़ है जो गलती नहीं है, इसकी रिसाइकल कैसे ये लोग करते हैं, क्या करते हैं, इसकी ये गलती नहीं है। प्लास्टिक जो है इसकी ट्रांसफॉर्म नहीं होता है किसी और में, प्लास्टिक मेल्ट होके फिर प्लास्टिक ही रहेगा। कागज है वो रिफॉर्म हो जाएगा, रिसाइकल में जाके कुछ और बन जाएगा। तो आप लोग कम से कम जो कथांगन में बैठे हो वो इस दुर्गम दैत्य को मार दो। थोड़ी जिम्मेदारी है आप सबकी, और जो यहाँ टीवी से सुन रहे हैं चैनलों पे, थोड़ी जिम्मेदारी आप सबकी। कचरा मत फेंको, गंदगी मत करो, खुद भी स्वच्छता से रहो, आसपास भी स्वच्छता रखो, और सबसे खास बात, पुरानी चीजें इकट्ठी कर करके मत रखो। 6 महीने से अधिक यदि कोई वस्तु आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, 6 महीने से अधिक यदि कोई वस्तु उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो उसमें से उसकी जो अच्छी ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है, वो शून्य हो जाती है। ये 6 महीने से अधिक
कोई चीज़ ऐसे रखी हुई है, चाहे वो पुस्तक हो, पोथी हो, कपड़ा हो, आप जैसे पुराने ज़माने में होता था, आजकल देखने में कम आता है। लोग गद्दों को धूप लगाते थे, धूप के मौसम में, गर्मी के मौसम में सब कपड़ों को धूप लगाई जाती थी, ठंड के कपड़ों को भी धूप लगाई जाती थी। क्यों? ठंड तो साल भर बाद आएगी। तो उसके पीछे विज्ञान है, ऐसा नहीं कि उनके पास कामकाज नहीं था, विज्ञान है उसके पीछे। ठंड में पहनी हुई चीज़ें, उसकी सीलन है, उसकी ऊर्जा अलग है, धूप में रख देने से वो स्वच्छ हो जाती है। धूप लगा के फिर रख देते हैं। अनाज साल भर के लिए इकट्ठा करते हो, फिर भी धूप आती है तो थोड़ा धूप दे देते हो। क्यों? बारिश आएगी, फिर उसके बाद ठंड आएगी, धूप कहाँ से मिलेगी? ये जितनी चीज़ें बनी हैं, इनके पीछे बहुत गहरा विज्ञान है। आजकल के बच्चे बोले क्या फालतू की बातें हैं। फालतू की बातें नहीं है बेटा, ये नहीं पालोगे तो बीमार हो जाओ। जितना तुम्हारा हाई फाई डिस्कोथिक में जाके तुम जो भी आड़ा तिरछा नाचते हो ना, नाचते हो कि पीटी करते हो ये भी भगवान जाने। हाँ, पीटी भी अच्छे से होती है, कम से कम उसमें शरीर का व्यायाम ढंग से होता है। ये तो इतना आड़ा तिरछा नाचते हैं और इतना तेज संगीत तो कह ही नहीं सकते उसको, सॉरी, कंसूरा कह सकते, कान को चुभ जाए, उनको सुनना अच्छा ना लगे, ढिन चाक पता नहीं क्या क्या बजाते रहते। कान से जैसा सुनोगे वैसा व्यवहार होगा। अगर चाहो तो एक एक्सपेरिमेंट खुद कर सकते हो। एक डब्बा लो, उसके अंदर एक म्यूजिक लगा के रख दो, कुछ भी एक खाद्य पदार्थ रख दो, उसको बंद कर दो। दूसरा डब्बा लो, उसमें कुछ अच्छा क्लासिकल म्यूजिक, कोई शास्त्रीय संगीत, कुछ अच्छा दिव्य भगवान का कुछ नाम वगैरह रख दो। और अगले दिन दोनों को निकाल के देख के उसकी टेस्ट करवा लो लेबोरेटरी में। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा जानकारी है तो किसी को खिला के दिखा देना। जिसको खिलाओगे उसका व्यवहार बदल जाएगा। जिसने वो खराब जो संगीत है, जो तेज एकदम आवाज़ वाला शोर वाला है, उसके व्यवहार में चिड़चिड़ाहट आ जाएगी। और जिसने ये मंत्रों वाला या सौम्य संगीत सुना है, उसके भीतर में आपको एक अजीब सी ठंडक और एक धैर्य सुनाई देगा। ऐसा लगेगा हाँ ये बहुत स्थिर है। इतना प्रभाव है, आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। बाकायदा इस पे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, पूरी किताबें छप के आ गई। कौन कौन सी वाटर थेरेपी और क्रिस्टल थेरेपी के नाम से लोग अब किताबें भेज रहे हैं विदेशों से यहाँ। वो ये नहीं जानते कि यहाँ पहले से हमारे पास है। वो यहाँ भारत के लोग भी उनके पीछे ऐसे दीवानों की तरह उस चीज़ को उठा के देखते हैं। पहले अपना शास्त्र देख लो, अपने पास ही है सब कुछ, अपना ही वो लोग सिर्फ अपनी नई भाषा में लिख के दे रहे हैं। हमारे पास ही है ये सब, तो यहीं से तो गया है सब कुछ। भारत विश्व गुरु है तो भारत का आचार व्यवहार बहुत सुंदर होना चाहिए। वो यहाँ दुर्गम नाम के देते रहे तो हम बाहर क्या सिखाएंगे, क्या पहुंचाएंगे? यहाँ पे माँ भगवती को ये सारी दशा देखकर बहुत करुणा आ गई। और करुणा की वजह से उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे, आंसू निकलने लगे। और वो आंसू ही जो है वो नदियां बनी। और उसके बाद सब जगह शाक सब्जी हुई, जिससे धरती पे पालन पोषण हो रहा है। अब तक हम नदियों का पानी पीते हैं, सागर का नहीं। तो ये माँ भगवती की करुणा है ये, इसलिए नदी का पानी मीठा होता है। और हम शाक लेते हैं, हम शाकाहारी हैं। हमारी जो रचना है शरीर की वो मांसाहार के अनुसार नहीं है। जितने मांसाहारी जीव हैं, उदाहरण के लिए सबसे कॉमन आप समझो शेर या कुत्ता, इनके दांत लंबे होते हैं कि मांसाहार को उनको वो तोड़ने के लिए दो दो दांत लंबे दिए हैं। आप लोगों को दिए हैं क्या? देखो अपनी बत्तीसी चेक करना। हम लोगों को सम दिए हैं। नहीं तो प्रकृति ने जब हमें हर सब कुछ दिया, रचना वैसी की, तो हमारे दांतों की रचना भी ऐसे करती।
पर हमारे दांत की रचना ऐसी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम शाकाहारी जीव हैं। मनुष्य शाकाहारी जीव है। मनुष्य को शाकाहारी लेना चाहिए। आप लोग ऐसा कुछ कर सकते हो क्या कि आप आपकी उंगली काटो और उसको फिर फ्राई करके पा लो? पाना क्या है? तो खाना होगा, खा लो। होता है कभी ऐसे करोगे? चलो आज किसी के घर में कोई एक्सपायर हो गया तो उसके थोड़ी उंगलियां काट के फिंगर रोल बना के खा लो। नारायण नारायण नारायण। करोगे? कभी नहीं करोगे। तब बेचारे वो निर्जीव जानवर को क्यों मार के खाते हो? हैं? क्यों मारते हो? जरा सी उंगली कोई जोर से मोड़ देना तो रोते रहोगे 4 दिन तक। हाथ मुड़ गया, उंगली मुड़ गई, दुख रहा है, बैंडेज लगा के बैठोगे। सब्जी काटते काटते जोर से अगर चक्कू भी लग जाए ना और थोड़ा सा लहू रक्त निकल आए तो उस पर वो बैंडेज चिपका देते हो। तो वो बैंडेज चिपकी रहती है और उस पर फिर कीटाणु लगते रहते हैं। हल्दी लगाया करो, हल्दी से तुरंत रक्त का बहाव रुक जाता है, वो बांध देती है। और हल्दी वाला दूध पी लिया करो। बैंडेज क्या होता है? वो बैंडेज के साथ काम करेंगे। बैंडेज में जितनी चीजें खराब लग रही है वो सब उस चीज में जा रही है जो आप बना रहे हो। भोग प्रसाद जो भी क्या कहे पता नहीं, आप खुद कुछ शब्द निकाल लो। इस प्रकार से यहाँ पर शाकंभरी देवी का प्रादुर्भाव होता है और माँ की आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं उससे नदियाँ होती हैं और फल वृक्ष हरे हो जाते हैं, वृक्षों पे फल लग जाते हैं, शाख हो जाती है और इस प्रकार से माँ भगवती शाकंभरी देवी का प्रादुर्भाव होता है। तो ये जो हम आज साग सब्जी फल लेते हैं ये भगवती का ही आशीर्वाद है। ये भगवती से ही प्रकट हुआ है। नदियों का मीठा पानी भगवती से ही प्रकट हुआ है।